गुड मॉर्निंग। अपने पिछले कक्षा में क्या पढ़ा था कि प्रकाश क्या है और किस प्रकार की वस्तुएं होती है, प्रकाश के स्रोत के बारे में पढ़ा। आज सबसे इंपॉर्टेंट नियम रिफ्लेक्शन ऑफ आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आइए भाई, परावर्तन। परावर्तन का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन की परिभाषा शॉर्ट में लौटना। परिवर्तन का अर्थ लौटना और प्रकाश का परावर्तन का मतलब कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से लौटती है तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो सबसे महत्वपूर्ण नियम हैं। उस नियम को हम लोग आज क्या करेंगे, जानेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, एक छोटी सी क्या है भाई, प्रोजेक्ट है जो बचपन से आपने देखा था कि हम लोग बचपन से हम लोग इस तरह की नाव, क्या है भाई, इस तरह की हम लोग जहाज बनाया करते, काम आने वाला है। अब देखेंगे यहाँ ये पूरा अभी A4 साइज पेपर आप ले लेंगे, बचपन से लेते आ रहे थे, ठीक है। और उस पेपर से हम लोग क्या करते थे, नाव बनाते थे या जहाज बनाया करते थे। आप देखिए, गौर करो तो ये कितना हो गया भाई, ट्रायंगल हो गया कि नहीं, ट्रायंगल हुआ ना। तो चलिए अब इसी नियम से हम लोग पढ़ते हैं कि परावर्तन के नियम क्या थे। परावर्तन का बेटा पहला नियम क्या है वो देखेंगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों बराबर होते हैं, है ना। यानी कहने मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए प्रोजेक्ट में देखेंगे, ध्यान से देखिए। प्रोजेक्ट में देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट में आपका ये है, ठीक। पहला परिभाषा देखेंगे, यदि प्रकाश की किरणें इधर से आएगी, किधर से आएगी बेटा, इधर से यदि प्रकाश की किरणें आ रही है, यानी आने वाली किरणें, कौन वाली, आने वाली। पतित का मतलब गिरना, पतित का मतलब गिरना, यानी आने वाली, यानी गिरे, क्या करे, गिरे। कब, किसी सतह पर, किसके सतह पर, यानी समतल दर्पण के सतह पर आखिर क्या होती, गिरती है या पड़ती है या टकराती है। यहाँ फिगर्स में देखेंगे कि जब आपतित किरण किसी समतल दर्पण के जिस बिंदु पे टकराती है, किसी बिंदु पे टकराएगी, टकरा कर फिर वह विपरीत दिशा में, किस दिशा में, विपरीत दिशा में क्या करती है, लौट जाती है। तो लौटने वाली किरणें परावर्तित, यानी चेंज हो गया, लौटने वाली क्या हो गया, रिफ्लेक्स, क्या हो गया भाई, रिफ्लेक्स। ये हो गई परावर्तित किरण और ये हो गया हमारा आपतित किरण। और जिस बिंदु पे, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण जहां पे मिलती है वह बिंदु को कहते हैं हम लोग आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कौन है, समझ गए। आपतन बिंदु वह बिंदु है जिसपे आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों क्या होती है। और यहाँ देखेंगे, और से आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे दिया गया अभिलंब, देख लीजिए ध्यान से, देख रहे हैं ना, क्या है, दिया गया बिंदु अभिलंब, ये क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है, इसे कहते हैं, ठीक। दूसरा बेटा क्या है, आपतन किरण कोण और परावर्तन कोण। फिगर देखेंगे, ये आपतित किरण देख रही है, ये कौन हो गया, आपतन बिंदु। और इसी को यदि हम पेपर की यदि मोड़ दें तो देखिए कौन दिख, ये कौन दिख गया, यानी कहने का मतलब कौन कैसा दिख रहा है, देख लो ध्यान से, कौन कैसा दिख रहा है, एक समकोण के जैसा दिख रहा है। तो ये जो कोण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आपतन कोण। कौन कौन कहलाएगा, आपतन कोण। और इसी को यदि ऐसे पलट दिया जाए तो इस कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे, समझ गई। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं परिभाषा, ठीक, मीनिंग समझेंगे। ये कौन सा हो गया, जब प्रकाश की किरणें जिधर लौटी, इसे कहते हैं हम लोग आपतित, कौन किरण,
आपतित किरण, अंग्रेजी में ध्यान देना बेटा, क्यों कहते हैं इंसिडेंट रे। आपतित किरण को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। जब आपतित किरण किसी सतह पर यानी समतल दर्पण के सतह पर टकराती है तो कहलाता है आपतन बिंदु। कौन बिंदु कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है, जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और वह टकरा कर वो विपरीत दिशा में क्या होती है? लौट जाती है। तो उस किरण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानते हैं। और इस पे O और N यानी कहने मतलब है कि आपतित किरण और परावर्तन किरण के बीच में जो हम लोग लंब डालते हैं उसी को अभिलंब या नॉर्मल रे कहा जाता है। यानी वो तीनों क्या होते हैं? एक ही सिद्ध में होते हैं। ये हो गया हम लोग परावर्तन का नियम। किसका नियम? परावर्तन का नियम इस कहते हैं। यानी कहना आपतन कोण, आपतन कोण कौन? ध्यान से देखिए, पाठ में बताए थे आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब। ये जो कोण होगा आई यानी साइन आई का मतलब, आई मतलब इंसिडेंट, आई मतलब इंसिडेंट रे कहलाती है। और ये अभिलंब और अपरावर्तित किरण के बीच बने हुए कोण क्या कहलाते हैं? परावर्तन कोण कहलाते हैं। हमारे प्रकाश परावर्तन के नियम है ना। इसको देखने के लिए बेटा क्या कर सकते हैं? आप जब भी कोई बॉल लेंगे, आप इस प्रकार से बॉल को यदि फेंकेंगे तो बॉल जिस एंगल से वो जाएगी उसी एंगल से क्या करती है? वो लौटती है। यदि नहीं है तो आप अपने घर पे जाएंगे और समतल दर्पण यानी अब जो ऐनक देखते हैं, दर्पण जो देखते हैं, उस पर आप ऐसे रखेंगे और टॉर्च की लाइट, यदि टॉर्च नहीं है तो मोबाइल की लाइट आप रखेंगे और सामने दीवार रखेंगे। आप देखेंगे वो प्रकाश यहाँ टकराएगी और वो प्रकाश की किरणें फिर लौट के दीवार पर क्या करेगा? वो रोशनी देती है ना। इस तरह का हम करेंगे प्रकाश का परावर्तन। किसका परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन। आइए उसके आगे हम लोग देखते हैं अब, है ना। प्रकाश के परावर्तन अब किस में? समतल दर्पण में। समतल दर्पण प्रकाश का परावर्तन कैसा होता है देखेंगे। ये एक समतल दर्पण है M और M1 क्या हो गया? समतल दर्पण। और समतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण लंबवत, कैसी? लंबवत यानी परपेंडिकुलर, जब वो आती है जिस रास्ते से, ध्यान सुनेंगे, जिस रास्ते से आती है और उसी रास्ते से पुनः क्या हो जाती है? लौट जाती है। इसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है। यानी कहने मतलब है ये कितने 90 डिग्री, कितने डिग्री पे लौट जाती है? 90 डिग्री पे लौटती है। तो यानी समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। जो उसकी परावर्तित किरण होती है वही उसकी आपतित किरण भी होती है। यानी आने वाली किरण के ही रास्ते से वो किरण क्या हो जाती है? लौटती है। तो ये हो गया समतल दर्पण पे बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक, अब आइए उसके आगे नेक्स्ट चैप्टर, है ना। अब है बेटा प्रतिबिंब। कौन बिंब? प्रतिबिंब। बिंब मतलब वस्तु, बिंब मतलब वस्तु और प्रति मतलब डुप्लीकेट, प्रति मतलब डुप्लीकेट। कहने मतलब है कि प्रतिबिंब किसे कहा जाता है? अपने ही जैसे हूबहू रूप को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहा जाता है। अंग्रेजी में उसे कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं? इमेज। ये किस पे डिपेंड करती है? यही प्रकाश के परावर्तन के अनुसार ही प्रतिबिंब भी बनती है। नाउ स्टार्ट। प्रतिबिंब। अब यहां तक मैंने आपने देखा कि हम लोग यहां से सोच लेंगे कि यहां से हम लोगों ने क्या करे? प्रकाश की किरणें। किसकी किरणें? प्रकाश की किरणें। यानी समझ लें कि ये क्या है? सन है। क्या है? सन है। सन की किरणें कहाँ आ रही है? कहाँ टकरा रही है? देखिए ध्यान से, किसी सतह पे टकरा रही है और यानी दर्पण पे टकरा रही है। दर्पण पे टकरा कर क्या कर रही है? लौट रही है। लौट रही है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं? आंख से देख लीजिए, लौट रही है। समझेंगे? अब इसी परिभाषा, दोनों परिभाषा इसी में है। परावर्तन में ही दोनों प्रतिबिंब की परिभाषा है, इसलिए गौर से सुनेंगे, ध्यान से परिभाषा। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर क्या होती है? टकराती है। और टकराने के बाद जब वह पुनः यानी विपरीत दिशा में लौटती
है, तब लौटने, जहां वो लौटती है तो वहां एक बिंब बनता है, आभास, इमेज बनती है, तो उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसी प्रतिबिंब ध्यान रखना, प्रतिबिंब कहते हैं। यदि वो प्रतिबिंब दिख जाए, वो प्रतिबिंब यदि दिख जाए, यानी रियल, दिखना मतलब क्या हो गया, रियल दिख जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब? वास्तव में है। ध्यान सुनेंगे, वास्तव में नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद बिंब बनती है, यानी वास्तव में बिंब बनती है, उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में कहते हैं कौन? रियल। अंग्रेजी में कैसा अच्छा नहीं बोलते? रियली, सचमुच। रियली मतलब सचमुच में, वास्तव में, एक्चुअली, बात समझ गए ना? ये सारी बिंब क्या कहलाती है? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पे उतारा जाता है। ध्यान सुनेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब को ही किस पे उतारा जाता है? पर्दे पे उतार सकते हैं, इंडिविजुअली को नहीं। अब आइए दूसरी, जब प्रकाश, सुनिएगा, आभासी प्रतिबिंब। कौन बिंब? आभासी प्रतिबिंब, जिसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। कौन इमेज? वर्चुअल इमेज। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद जब वह लौटती है तो आभास होता है। आभास मतलब एहसास होता है कि प्रतिबिंब बनने वाली है, बनी हुई नहीं है। आभास करते हैं कि प्रतिबिंब क्या है? बनने वाली है। ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं हम लोग? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कौन प्रतिबिंब कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, यानी वर्चुअल इमेज कहते हैं, दिखता नहीं है। अब आजकल आपने अंग्रेजी शब्द की मीनिंग जानते ही होंगे। हमारे नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। कौन मीटिंग कर रहे हैं भाई? वर्चुअल मीटिंग मतलब क्या हुआ? अपने आस पड़ोस कोई मंत्री नहीं, ठीक है, जूम ऐप पे सब मंत्री अपने अपने घर में रहकर ही क्या करते हैं? मीटिंग में भाग लेते हैं। वास्तव में वो सचिवालय में आते नहीं हैं, वो अपने घर में ही बैठकर क्या करते हैं? अपनी सारी समस्याओं को, समाधान को मुख्यमंत्री के द्वारा शेयर करके सुलझाते हैं। वैसे ही मीटिंग को हम लोग क्या कहते हैं भाई? वर्चुअल मीटिंग कहते हैं। ऑनलाइन क्लासेज, गुरुजी घर पे हैं और बच्चे अपने अपने घर में क्या कर रहे हैं? क्लास कर रहे हैं। क्या दिख पाते हैं? गुरुजी को एहसास होता है कि वो कैमरे के सामने कौन है? गुरुजी हैं। तो इस तरह के हो गए हमारे वास्तविक प्रतिबिंब। क्या हमारा प्रयास? बच्चों का सर्वांगीण विकास। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट कल पढ़ेंगे कि हम लोगों की गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में? गोलीय दर्पण के बारे में। और गोलीय दर्पण में उसके प्रकाश के परावर्तन के बारे में क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? कल पढ़ेंगे, है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग।